सुप्रभात। आज के इस योग सत्र में हम कुछ यौगिक मुद्राओं के बारे में चर्चा करेंगे कि ये यौगिक मुद्राएं हमारे स्वास्थ्य के लिए किस तरह से लाभकारी हैं। तो देखिए, प्रकृति का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है और ये 5 तत्व हैं अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो जब प्रकृति का निर्माण इनसे हुआ तो मानव शरीर का निर्माण भी इन 5 तत्वों से हुआ है। और ये 5 तत्व हमारी 5 उंगलियों पर रहते हैं। जैसे अंगुष्ठ पर हमारा अग्नि, तर्जनी पर वायु, मध्यमा पर आकाश, अनामिका पर हमारा पृथ्वी और कनिष्ठिका पर हमारा जल। ये 5 तत्व हैं, पंच महाभूत भी इनको हम कहते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि जब हमारे शरीर का निर्माण करने वाले इन 5 तत्वों की मात्रा अपनी लिमिट से कम हो जाए या बढ़ जाए तो हम बीमार हो जाते हैं। तो इन यौगिक मुद्राओं के माध्यम से उन जो पंच महाभूत हैं, शरीर का निर्माण करने वाले 5 तत्व हैं, उनको साम्यावस्था में लाया जाता है। यानी कि अगर वो घट गए तो उनको हम लेवल पे लाते हैं, अगर बढ़ गए तो भी हम उनको लेवल पे लाते हैं। तो कई बार हम देखते हैं इस तरह से एक मुद्रा बनाते हैं, अंगूठे को तर्जनी से सटा दें तो ये हमारी ज्ञान मुद्रा हो जाती है। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने से हमारा स्नायु मंडल मजबूत होता है। इसका अभ्यास करने से हमारे जो ज्ञान तंतु हैं वो सशक्त बनते हैं। हमारी जो एकाग्रता है वो हमारी बढ़ती है, हमारे ध्यान की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो जो विद्यार्थी होते हैं उनको इसका अभ्यास करना चाहिए। कितने समय इसका अभ्यास करें? कम से कम 15 से 20 मिनट इसका रोजाना प्रातः सायं हमें अभ्यास करना चाहिए, तो हम इसके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम अंगूठे को मध्यमा उंगली से यहाँ सटा दें तो ये हमारी आकाश मुद्रा हो जाती है। तो अगर आकाश तत्व की कमी है तो उसको ये पूरा करती है। और ऐसा माना जाता है कि मध्यमा उंगली का संबंध हमारे हृदय से होता है, तो ये हृदय विकारों के लिए अच्छी मानी जाती है। अगर इसको हम अनामिका उंगली से टच करते हैं अंगूठे को तो ये हमारी पृथ्वी मुद्रा हो जाती है। और अगर हमें कहीं शारीरिक कमजोरी है, शरीर में वजन कम है, दुर्बल है, तो ये मुद्रा पृथ्वी तत्व को बढ़ा करके शारीरिक कमजोरी को दूर करने में सहायता करती है। इसी तरह से अगर जल तत्व की कमी है तो हम अंगूठे को कनिष्ठ का उंगली से सटाते हैं तो ये हमारी वर्ण मुद्रा बन जाती है। तो शरीर में जल तत्व की कमी को पूरा करती है। कई बार जल तत्व की कमी के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता है, हमारी एकाग्रता नहीं रहती है, तो ये उस जल तत्व की कमी को पूरा करती है। अब कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जो हमारे शरीर के लिए और ज़्यादा लाभदायक हैं। जैसे वायु मुद्रा, अगर हम तर्जनी को अंगुष्ठ मूल में लगा दें, अंगूठे से थोड़ा सा दबाते हैं तो ये हमारी वायु मुद्रा हो जाती है। शरीर में जितने वायु विकार हैं उनको नियंत्रित करती है। 15 से 20 मिनट इसका हम रोजाना अभ्यास करें तो जोड़ों में जो दर्द है या हमारे जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उसको ये नियंत्रित करती है। इसके बाद में ये हमारी होती है अपान मुद्रा, और ये शरीर में क्लीनिंग का काम करता है, सफाई का काम करता है। तो ये उत्सर्जन तंत्र को सक्रिय बनाता है, तो जिससे हमारे जो विजातीय तत्व हैं, जो फॉरेन मैटर है, वो शरीर से ज़्यादा मात्रा में निष्कासित होने लगता है। तो एक तरह से हम कहें कि ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। अगर हम वायु मुद्रा के साथ में इसका अभ्यास करें तो ये हमारी अपान वायु मुद्रा का अभ्यास हो जाता है। इसे हृदय मुद्रा या अमृत संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं। ये हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छी है। अगर इसका हम रोजाना 15 से 20 मिनट तक अभ्यास करें तो इससे हृदय संबंधी विकार हमारे नहीं होते हैं। इसके बाद में अगर हम अनामिका और कनिष्ठिका इनके आगे के हिस्से को अंगूठे से मिला दें, बाकी दोनों उंगलियां हमारी सीधी रहें, तो ये हमारी प्राण मुद्रा हो जाती है। प्राण मुद्रा का अभ्यास करने से हमें भूख नहीं सताती है। और जैसे हम कई बार व्रत रखते हैं लंबे समय तक, तो व्रत रखने से हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी से नहीं होने पाती है। ये समस्त खनिज और विटामिन इनका स्रोत मानी जाती है, इसकी पूर्ति ये मुद्रा करती है। अगर हमारे थायराइड की समस्या है, मोटापा है, तो हमें सूर्य मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। और सूर्य मुद्रा के लिए अनामिका उंगली को अंगूठे की जड़ में लगा दें और अंगूठे से थोड़ा सा दबा के रखें, बाकी 3 उंगलियां सहज भाव से रहें हमारी, तो ये हमारी सूर्य मुद्रा हो जाती है, जो थायराइड ग्रंथि संबंधी विकारों को ये दूर करती है। और जो शरीर में मोटापा है, जो ओबेसिटी है, उसको दूर करने में ये सहायक होती है। इसके साथ ही एक हमारी होती है शंख मुद्रा, और शंख मुद्रा के लिए हम अपने अंगूठे को जैसे दाईं हथेली में इस तरह से रख दें
और इस मुट्ठी को बंद कर लें। बाएं अंगूठे को हमने दाएं हथेली में रखा, इस मुट्ठी को बंद कर लिया। बाकी 4 उंगलियों को मुट्ठी के बाहर की तरफ से मिलाए और बाएं हाथ की तर्जनी और दाएं हाथ का अंगूठा इनको मिला दें तो ये हमारी शंख मुद्रा हो जाती है। अगर दोनों हाथों की उंगलियों को हम इस तरह से मिला दें और ये इस तरह से हम बैठ जाएं तो ये हमारी सहज शंख मुद्रा हो जाती है। ये दोनों मुद्राएं हमारी थायराइड ग्रंथि संबंधी विकारों में बहुत अच्छी लाभकारी मानी जाती है।